गुप्ता, पत्रकार हरदोई। आज हम ऐसे घर में आए हैं जहाँ एक बंधु ने अपने माता-पिता का गौरव बढ़ाया है, जो कि एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और वैश्य समाज उनकी जाति है और उनका पूरा नाम है विशाल गुप्ता। आइए चलिए चलते हैं उनके पास और उनसे ही मुलाकात करके पूछते हैं कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके अपने माता-पिता और वैश्य समाज का गौरव बढ़ाया। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल गुप्ता है। विशाल गुप्ता है। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम ब्रजेश कुमार गुप्ता, माता जी किरण गुप्ता। तो आपने जिस तरीके से संघर्ष करके आपने एक मुकाम हासिल किया है, आप उस तरीके से बताइए कि किस तरीके से आपने संघर्ष करके आपके माता-पिता ने संघर्ष किया, आपने संघर्ष किया, जिस मुकाम पे आज पहुँचे हैं, उसका रहस्य बता दीजिए। देखिए, सफलता कोई एक देशीय नहीं होती, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं और उसमें मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि आपका खुद का योगदान काफ़ी कम होता है। बहुत अधिक योगदान जो मेजॉरिटी में होता है वो आपके परिवार का, मित्रों का और जो आपका लगातार हौसला बढ़ाते रहे उन सब लोगों का होता है। आपका व्यक्तिगत मेहनत और संघर्ष निश्चित रूप से बहुत डिसाइसिव रोल प्ले करती है और संघर्ष तो बहुत रहा है। प्रारंभिक शिक्षा यहीं से 12वीं तक की मैंने पूर्ण की। आदर्श आश्रम परिवार से मैंने 12वीं और 10वीं दोनों परीक्षाएँ करी और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन DF कॉलेज कल्याणपुर से किया, MA भी वहीं से किया और उसके उपरांत से मैं तैयारी करता हूँ। तो आपकी उम्र कितनी है? उम्र लगभग 27 वर्ष। क्या भाई बहन है? हम लोग 4 भाई हैं, 1 बहन है, एक मुझे मिला। जी, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी की दुकान है, किस चीज़ की? स्टोर चलाते हैं। सामान थोड़ा बहुत ये किराने का, बाकी फोटोकॉपी आदि का कार्य करते हैं। हमको जिस तरीके से आपके मकान की हालत दिख रही है कि आपके पिताजी बहुत गरीब परिवार से हैं, जी, जी। आप भी गरीब परिवार से हैं। जी। आपके पिताजी ने जितना संघर्ष किया है, उनका आपको आभार व्यक्त करना चाहिए और ऐसे ही माँ-बाप सबको मिलने चाहिए, जिन्होंने अपनी परेशानियों को नहीं समझते हुए अपने औलादों का संघर्ष किया, औलादों के लिए संघर्ष किया और आपको आगे बढ़ाया। तो आप अपने पिताजी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि अगर आपको संघर्ष किसी से सीखना है तो पिता से सीख लीजिए और त्याग किसी से सीखना है तो माँ से सीख लीजिए। पिता का जो संघर्ष है, जो एक चट्टान की तरह खड़े रह के उन्होंने हमेशा जो है वो एक पूरा सपोर्ट किया और लगातार हर चीज़ में सहयोग किया, अपनी सारी इच्छाओं को मारते हुए। मुझे खूब बहुत चीज़ें हैं कहने को, लेकिन बस यही समझिए कि उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत त्याग किया है। माता पिता दोनों ने हमेशा अपनी किसी इच्छाओं को कभी वरीयता नहीं दी। जो कुछ भी संभव हुआ, शिक्षा को उन्होंने, हमारे लोगों की शिक्षा बेहतर से बेहतर हो, जो कुछ भी हम कर सकें, हमारी शिक्षा किसी की ना छूटे, बेहतर से बेहतर हो, इसलिए उन्होंने हमेशा संघर्ष करके आपने कौन सा पद ग्रहण किया? हाँ, मैं UPPSC 2022 की जो ये परीक्षा है इसमें मुझे डिप्टी SP का पद मिला है, 49वीं रैंक में। उत्तर प्रदेश से डिप्टी SP इनको कमान मिली है, जो अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं की है। तो आज ये पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हैं उसमें? देखिए, ये सफलता मिल गई है और अचानक से रिजल्ट आया तो एकदम अचानक तो नहीं है, काफ़ी पीछे संघर्ष है और संघर्ष के बाद एकदम परिस्थितियाँ बदली हैं। बहुत सारे लोग लगातार मिल रहे हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये सफलता तो है ही है, खुशी है, लेकिन साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अब मैं वो व्यक्ति ही उस तरह से नहीं रह सकता जिस तरह से मैं पूर्व में था। जिम्मेदारियों का एक भार भी महसूस कर रहा हूँ खुद के ऊपर कि किस तरह से मैं प्रशासन में योगदान दे पाऊँगा और अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बेहतर कर सकूँगा। तो अब आप अपने पिताजी के और बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आपके माता पिता का बहुत बड़ा एक योगदान है आपके लिए और आप अपने भाई बहनों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माता पिता का योगदान होता है, मैंने आपके ये पूर्व में भी इसकी चर्चा कर दी। देखिए, वो एक संरक्षक की तरह होते हैं और सारा जो है परवरिश से लेके हर चीज़ें, शिक्षा से लेके हर चीज़ उन्होंने गाइड किया और गाइड केवल एक ये आर्थिक तौर पर नहीं होता है, शिक्षा से उन्होंने जिस तरह से एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पे भी और जो छोटी छोटी चीज़ें, जो शिक्षाएँ, जो जीवन मूल्य सिखाए और जो अनुशासन उन्होंने सिखाया मुझे कि आप एक, भले ही आपकी पृष्ठभूमि बहुत साधारण क्यों ना हो, लेकिन आप उच्च मानकों को और उच्च जो आपकी परंपराएं हैं और अच्छे जीवन मूल्य हैं, आप उनको धारण करेंगे। तो आप भाई बहनों में बड़े हैं? मैं सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ और भाई बहनों का भी बहुत सहयोग है। इन सब लोगों ने हमेशा जो है बहुत भरोसा किया है मुझ पे
मैं जब तैयारी के लिए निकलता हूँ या फिर जब भी यहाँ पे वापस भी आता हूँ, तो कम से कम इन सब लोगों की एक आंखों में एक चमक हमेशा दिखती है। इन सब लोगों ने तो मुझे जो है वो आईएएस या पीसीएस जो भी है वो उसी दिन मान लिया था जिस दिन मैंने तैयारी करना शुरू करी थी। और हम लोग ऐसे घर में बैठ के बस ये सोचते थे कि डेफिनेटली एक दिन हो जाएगा। ये सब लोग पूरी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, और मेरे सभी दोस्तों का और घर परिवार वालों का सबका बहुत एक चरम भरोसा था मुझ पे कि मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। यही मेरी प्रेरणा थी। तो अब इनके भाई बहन भी एक हो सकता है कहीं ना कहीं कि एक बड़ा पद ग्रहण करने की कोशिश करें, क्योंकि एक ये भाई ऐसे हैं जिन्होंने एक हौसला बढ़ाते हुए अपने परिवार के साथ लगन के साथ काम किया है। और जिस तरीके से बात की जाए इनके पिताजी की, इनकी माताजी की, उस गरीबी रेखा में इनको पढ़ाया लिखाया, आज के माता पिता शायद ये काम ना कर पाए जिस तरीके से इनके माता पिता ने इनको इस उच्च कोटि पर पहुंचा दिया है। मैं आशा करता हूं कि सदैव इनके माँ बाप, मेरा आशीर्वाद, मैं इनके चरण स्पर्श करता हूं इन लोगों के, और वैश्य समाज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया। और इनके माता पिता के लिए मेरे को शब्द नहीं जुट रहे हैं कि इस भाई के लिए जो इन्होंने किया है, ये हमेशा अपने माँ बाप के ऋणी रहेंगे। शायद ये आशा कोई नहीं कर पाएगा कि जिस तरीके से हम बताएं आपको कि गरीबी की क्या होती है। एक गरीबी वो चीज़ होती है, गरीबी एक ग्रहण है जो एक माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं उस तरीके से। बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।